आपको पास होना है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियोस हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम लोग पास नहीं हो पाएंगे। पास होने की मैं गारंटी देता हूं। गारंटी कैसे देता हूं मैं आपको अब बताता हूं। सारी पूरी स्ट्रैटेजीज जो है मेरी, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बच्चे कुछ नहीं करना बच्चों, आपको रोज एक नंबर, आपको 25 डेज तक ये वीडियो बनाऊंगा, रोज का आपको एक नंबर लाना है। तो आपके 25 मार्क्स हो गए। और टोटल हमारे पास कितने थे यहाँ पे 80 मार्क्स है। 80 मार्क्स जो है आपके इन 15 चैप्टर्स के हैं। अब हमारे पास बचे 20 मार्क्स। 20 मार्क्स के हमारे पे ये होता है जो स्कूल से मिलता है, मरे गिरे भी आपको 15 तो मिलते ही हैं किसी भी स्कूल से। तो ये आपका हो गया 40 मार्क्स। 40 मार्क्स की गारंटी है, आप फेल नहीं होगे। रोज का 1 मार्क्स आएगा तो 25 डेज में 25 मार्क्स, और 15 मार्क्स आपका आईए का अगर मिल गया तो 40 मार्क्स मतलब पास होने की गारंटी देता हूं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो सभी को एडमिट कार्ड मिल गए 10th क्लास 12th क्लास को, और साथ के साथ टेंशन्स भी बढ़ गई हैं। ज़्यादा दिन नहीं रह गए मैथ्स के एग्जाम को, सिर्फ 25 डेज रह गए हैं। और मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर वीडियो बनाइए, क्योंकि मेरा तो पास होना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे कई बच्चे और बच्चियां हैं जिनको ऐसा लगता है कि साल भर पढ़ाई करने के बाद भी वो पास नहीं हो पाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने पढ़ाई की नहीं होगी तो वरना पास कैसे होते। खैर बच्चों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूं, खासकर जिन बच्चों को ये डर है कि वो पास भी ना हो पाए। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूं। मैं बहुत बड़े बड़े जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं 80% की गारंटी लेता हूं, 90% की, बिल्कुल नहीं हो सकता। सारी मिथ बातें आपने साल में पढ़ाई नहीं की और लास्ट में आप लोग कहते हो कि 25 दिन के अंदर 90% मार्क्स आएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको पूरे मतलब 100 में से पास होने के लिए 33.5 नंबर की जरूरत पड़ती है। 40 मार्क्स की मैं गारंटी देता हूं। 40 मार्क्स की गारंटी देता हूं। अगर 25 डेज आप मेरी इस वीडियोस को देखेंगे, 25 डेज लगातार, कुछ नहीं है मेरी वीडियोस में, मैं बेसिक्स, बहुत बेसिक्स के साथ समझाऊंगा। कोई आपको थ्योरम्स याद नहीं करनी, कोई आपको फॉर्मूलेज याद नहीं करने, सिर्फ बेसिक्स के साथ मैं समझाऊंगा। तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि पास कैसे होना है। कुछ स्ट्रैटेजीज, क्योंकि मार्किंग स्कीम सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे कि आपको सिर्फ एक एक नंबर कलेक्ट करते करते आपको पास होना है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियोस हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम लोग पास नहीं हो पाएंगे। पास होने की मैं गारंटी देता हूं। गारंटी कैसे देता हूं मैं आपको अब बताता हूं। सारी पूरी स्ट्रैटेजीज जो है मेरी, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो बच्चों क्या है स्ट्रैटेजी, आओ पूरे डिटेल्स में समझते हैं। देखो हमारे पास जो स्ट्रैटेजी ये है कि 6 मार्क्स का नंबर सिस्टम आएगा। अलजेब्रा आएगा आपका 20 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का आएगा, ज्योमेट्री जो है आपकी 15 मार्क्स की आएगी, ट्रिग्नोमेट्री आपकी 12 मार्क्स की आएगी। टोटल मिला के 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब 80 मार्क्स का आएगा, उसमें से टोटल चैप्टर जो है आपके 15 है, प्लस अभी आज अगर 15 फरवरी डेट है तो 25 डेज ही बचे। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको रोज एक नंबर, आपको 25 डेज तक ये वीडियो बनाऊंगा, रोज का आपको एक नंबर लाना है। तो आपके 25 मार्क्स हो गए। और टोटल हमारे पास कितने थे यहाँ पे 80 मार्क्स है। 80 मार्क्स जो है आपके इन 15 चैप्टर्स के हैं। अब हमारे पास बचे 20 मार्क्स। 20 मार्क्स के हमारे पे ये होता है जो स्कूल से मिलता है, मरे गिरे भी आपको 15 तो मिलते ही हैं किसी भी स्कूल से। तो ये आपका हो गया 40 मार्क्स। 40 मार्क्स की गारंटी है, आप फेल नहीं होगे। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को लगता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगी। उन बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है। तो 15 आज फरवरी है, 25 डेज ही बचे हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, हम दो चीजों को यहाँ पे उठा लेते हैं। सबसे पहले स्पेशल जो हाईएस्ट मार्किंग उठा लेते हैं हम लोग अलजेब्रा, दूसरा हम लोग उठा लेते हैं ज्योमेट्री, और फिर तीसरा उठा लेते हैं हम लोग ट्रिगो। ये 3 चीज हम लोग कर लेते हैं। इन 3 चीज को और करेंगे तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है आने की कोशिश होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी तरह के थ्योरम्स आपको याद नहीं करने, किसी भी तरह के फॉर्मूलेज आपको याद नहीं करेंगे। हम बहुत बेसिक्स, जो लास्ट क्लास में भी आपको ऐसा लगता है कि जो आपसे मिस हो गया और जो आपसे छूट गया, उस चीज को हम बहुत ही डिटेल्स में करेंगे। होता क्या है, देखिए हम इन
15 चैप्टर्स को करेंगे, लेकिन जैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके पहले एक वार्म अप करना जरूरी होता है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी एक वार्म अप करेंगे। आपको ये ना लगे कि 8th में 9th में आपका कुछ छूट गया हो। अगर छूट गया हो, थोड़ा सा भी जहन में हो, वो दिमाग में कैसे स्ट्राइक करेगा, कैसे आपको ट्रिगर करेगा, वो हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। हम लोग अब करेंगे, हम एक जल्दी से ये 15 चैप्टर्स का ना एक वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप करेंगे तो क्या होगा, छोटी से छोटी चीज भी जो हमारे जहन से हट गई होंगी, वो फटाक से एकदम से हमारे माइंड में ट्रिगर करना शुरू हो जाएगा, और कम से कम हम इस काबिल बन जाएंगे कि रोज का 1 मार्क्स, रोज का 1 मार्क्स आएगा तो 25 डेज में 25 मार्क्स, और 15 मार्क्स आपका आईए का अगर मिल गया तो 40 मार्क्स मतलब पास होने की गारंटी देता हूं। तो बच्चों सबसे पहले हमने पकड़ा है यहाँ पे अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा की जो मार्किंग है वो 20 मार्क्स की है, तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। तो हम लोग अलजेब्रा पहले सीखते हैं कैसे होगा। अलजेब्रा में फर्स्ट जो है वो लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स है, बट हम पहले लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल्स को थोड़ा करना सीख लेते हैं फटाफट से। अब क्या है यहाँ पे 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, ठीक है। ध्यान समझना बच्चों, जिसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली आप सीख 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, ठीक है। इसमें हमें 2 चीजें बहुत ध्यान से देखनी होती है। हमें एक चीज है इसमें बोलना है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म का मतलब जो चीजें एक जैसी होती है। यहाँ पे एक जैसी क्या है, यहाँ पे x, ये 2 चीजें हैं, ये क्या है 2x, 3x और 2x दोनों एक जैसे, बहुत सिंपल है। 3x यहाँ पर है, इस 2x को हमें LHS में लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, 2x हो जाएगा। यहाँ पे RHS में हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे 18 पहले से यहाँ पे बचा हुआ है, तो 3 में से 2 गया, कुछ नहीं करना, लाइक टर्म से एक जैसे हम बहुत आसानी से समझ करते हैं। 3 में से 2 गया 1, यानी कि x बचा इक्वल टू 18, ये आंसर लिखना है। CBSE में आंसर लिखना बहुत जरूरी होता है, या फिर सॉल्यूशन लिखो SOL, ये आंसर लिखोगे तो इसकी मार्किंग आपको मिलती है, ठीक है। तो ये मैंने लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल भी बता रहा हूं। एक चीज और मैं जल्दी से बता देता हूं बच्चों, देखो यहां पर लाइक टर्म्स की बात हो रही थी, मतलब x एक जैसे हैं, ये ऐसी y हो सकता है, mm भी हो सकता है, nn भी हो सकता है। यहां पर क्या है, यहां पर 3m और 5m है, बहुत इजी है, 3m और 5m है। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या होती है, बच्चे ऐसे देखते हैं कि लाइक टर्म्स हैं तो इसको साथ के साथ LHS में ले आएंगे और माइनस करना शुरू कर देते। हमें ऐसा नहीं करना, ऐसे वाला जो फॉर्म है हमें आने वाले टाइम में बहुत बार आएगा, है ना बच्चों। ध्यान से देखना, 5m माइनस 8/5, अगर ऐसा कुछ भी आता है ना, तो हमें सिंपली यहाँ पे 1 मान लेना है, ठीक है। और फिर पहले हम लोगों को जहां पे ये वाला फॉर्म दिया हो इसको हमें सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा। इसको एज इट इज छोड़ दो, 3m इक्वल टू यहाँ पे 5 और 1 का LCM 5 आएगा, ऑब्वियसली 5 और 1 का LCM लेंगे। एक बार LCM भी फटाफट से बता देता हूं, जिन बच्चों को नहीं आता, 5 into 1 5 आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये क्या होता है, ये होता है डिनोमिनेटर, ये भी होता है डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर और ये भी डिनोमिनेटर। तो D से D को, है ना, ये आ गया आपका D, हम छोटा सा, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, D से D को डिवाइड करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उससे हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से 5 को मैं डिवाइड करूंगा, हम थोड़ा रफ में करके देख लेते हैं। 1 से 5 को मैंने डिवाइड किया, 1 5 जा 5, ठीक है। इस वीडियो को आप बार बार देख लोगे तब भी समझ आ जाएगा। अब 5 इसका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ऊपर क्या बचा हमारे पास में, 5 बचा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 कितना बचेगा 25। ऊपर आप इजीली लिख लो 25, क्योंकि इसके साथ m लगाया तो m लगा दो। सिमिलरली इससे इसको डिवाइड करोगे, फिर 5 से 5 को, अब इसको हम हटा के 5 को डिवाइड करेंगे, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा अब हम 5 से 5 को ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां नीचे 5 है, यहां भी नीचे 5 है, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 5 1 का 5। मैंने बताया था जो आंसर आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर है 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो यहाँ पे आंसर को हम लोग 8 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पे देखो इसको हम हटा देते हैं, तो अब 3m इक्वल्स टू 25m माइनस 8/5, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 5 into 3, ठीक है,
15m, 5 3 से 15m, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो एज इट इज रहेगा 25m माइनस 8। समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ नहीं करना आपको, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास नीचे इस टाइप का टर्म था तो हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, अब नहीं है तो अब हम लोग जो हमने यहाँ पे किया था लाइक टर्म पे इकट्ठा किया, यानी कि 15 LHS में है या RHS में, अब इसको हम LHS में ले जाएंगे, यानी कि 15m माइनस 25m इक्वल टू -8, पहले से ये है यहाँ पे -8 यहाँ आ जाएगा। अभी क्या कितना हुआ आपके पास में, -10m इक्वल टू -8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल्स टू 8/10, 2 4 8, 2 5 10, तो m इक्वल्स टू कितना हुआ बच्चों, 4/5, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब बच्चों देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाते हैं x/2 - 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4, अब फिर से दोबारा क्या होगा, डिनोमिनेटर्स में इस तरह की चीज होगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, x/2 लाइक टर्म्स को एक साथ करते हैं, मतलब x/2 को 2 और इधर माइनस करके LHS में ले आएंगे, ऐसे नहीं करना। इस टाइप का मैंने पीछे भी बताया, एक बार फिर से बता रहा हूं, फिर से गौर से समझ लेते हैं इस चीज को, क्योंकि नीचे इस बार 2 डिजिट्स हैं डिनोमिनेटर्स में। ठीक है, तो फिर से 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। एक बार मैं फटाक से करके दिखा देता हूं, वैसे 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10, देखो कभी भी इवन और ऑड का कभी भी नीचे डिनोमिनेटर्स लेते तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका एलसीएम कंफर्म है। सिमिलरली अगर हम यहाँ कभी माने 3 × 4 12 होगा, मैं एक बार करके भी देख लेता हूं, आप लोगों को दिखा देता हूं। 3 और 4 का अगर हम एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हमेशा छोटे स्टेप से, छोटे डिजिट यानी कि 2 से स्टार्ट करो। 2 2 * 4, 3 2 1 2 3, यानी कि 2 2 * 4, 4 3 12, आगे ना 12। तो इवन और ऑड का जब भी डिनोमिनेटर्स में रहता है एलसीएम में, उसको एकदम से मल्टीप्लाई करो, उसका एलसीएम ले लो, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए सीबीएसई में। अब सिमिलरली डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा। सिमिलरली 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 × 1 2। सिमिलरली जल्दी से यहां करेंगे 4x, ये आ जाएगा 3, यानी 4 से 3 को 3 × 1 3। ठीक है, आप क्या करेंगे, वही पहले हमने किया था क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई अब ऐसे में कैसे करना है मैं आपको बताता हूं कि हमें इनटू तो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये 12 है, हमने 12 को चुपके से बाहर रख दिया, ब्रैकेट के अंदर पूरे को रख लो। ठीक है, पूरे को रख लिया, फिर यहां पे क्या है 10, फिर ब्रैकेट के अंदर पूरे को रख लो, बस अब सॉल्व हो गया। अब 12 × 5, 12 5 = 60x, 12 2 = -24 इक्वल टू 10 4 = 40x प्लस 30, हमने मल्टीप्लाई किया। अब क्या हो जाएगा, अब फिर लाइक टर्म्स एक साथ कर दो, 60x इधर से इधर को लाएंगे, RHS से LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 40x, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा जब भी हम साइड बदलते हैं। ये 30, अब इधर से उधर को ले जाएंगे, यहां पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका होगा 20x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 54। ठीक है, सो x इक्वल टू 54/20। ठीक है, यहां पे है x इक्वल टू, यहां कर लेते नीचे जगह नहीं है, 24/20। अगर 2 से हम काटना शुरू करेंगे तो 17, तो x इक्वल टू 17/10। आंसर लिखना ना भूले बच्चों, इसके मार्किंग होती है सीबीएसई में, आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ आ गया, ये था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो हम आते हैं बच्चों मेन अलजेब्रा पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी हम लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल करे थे, 2 वेरिएबल करेंगे नेक्स्ट उसमें। अभी हम लोग थोड़ा अलजेब्रा को बहुत डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि 20 मार्क्स का ही आने वाला है। सो एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रा का, मेन एक्सप्रेशन है, आपको समझना जरूरी है, आपने छोटी क्लास में भी किया होगा। a to the power 2 2a to the power 22 into 4a to the power 26। आप यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या नोट कर रहे हैं कि a यानी कि एक लाइक टर्म्स में आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म्स।
यहाँ पे क्या लाइक टर्म्स में ए आ गया। ठीक है, ध्यान समझना, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, मैं समझाता ही ऐसा हूं। ए तीनों जगह में। अब हमें कुछ चीजें नोट करनी है कि ए के सब के ऊपर पावर लगा। पावर क्या होता है? पावर का मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो a टू द पावर 2, a टू द पावर 22 एंड a टू द पावर 26, यानी कि a स्क्वायर a टू द पावर 22 26। अब क्या करते हैं, हमें एक चीज बहुत नोटिस करने वाली बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक चीज गौर करना, जब a या कोई हम दूसरा कुछ ले लेते हैं, x टू द पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 3, मीन्स यहां पे क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो हमेशा इसका आंसर होता है कि जो इसका कोएफिशिएंट है x एज इट इज रहेगा, लेकिन उसके जो पावर्स होते हैं, ये जो पावर्स हैं वो हमेशा ऐड हो जाएंगे, 2 + 3। इसका आंसर आना चाहिए x टू द पावर 5, 2 + 3 इज 5। सिमिलरली यहां पे a हर जगह है, इनके पावर्स अलग अलग हैं और प्रोडक्ट का साइन है। सिमिलरली जैसे यहां पे है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग a को एक जगह रख देंगे, फिर उसके पावर्स को ऐड करते जाएंगे। पहला है 2, दूसरा है 22, तीसरा है 26। तो a टू द पावर ये हो जाएगा आपका 2 + 22 24, 24 और 26, ये हो जाएगा a टू द पावर 50। बहुत इजी था बच्चों, समझ आ गया ना? देखो बच्चों, अलजेब्रा में ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है। सिंपलीफाई सॉल्व किस तरह का क्वेश्चन आता है, जब बच्चे ना यहाँ फंस जाते हैं। यहाँ पे जब चीज आती है ना x² - 5, इस तरह की कोई भी इक्वेशन टाइप कोई चीज आती है, तो बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। खासकर में उन बच्चों को जिनको ऐसा लगता है कि वो पास नहीं हो पाएंगे, उनके लिए देखो, अभी तक हमने कोई इतना थ्योरम का यूज किया है, अभी तक ना कोई फॉर्मूला यूज किया, लेकिन फिर भी सब चीज समझ रहे हो ना। इस तरीके से इसमें हम कुछ यूज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत इजीली समझेंगे। अब क्या करना है, ब्रैकेट का मतलब है, हमें पता है पहले बॉड मास रूल हुआ करता था कि ब्रैकेट को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को जब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसको हम लोग अभी छोड़ देंगे, तो हर एक टर्म को, मतलब मैं एक मार्किंग कर देता हूं आप लोगों को, ये रेड मार्किंग है। ठीक है, अब इस टर्म को आप पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इस वाले ब्रैकेट के पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को दूसरे वाले ब्रैकेट के दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें एक बार मैं कलर दूसरा कर देता हूं। ये ब्लू मार्किंग को जब हम करते हैं, तो दूसरे को हम यहां पर पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर दूसरे को यहां पर फिर हम इस दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका हर एक डिजिट इसके हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, x² को पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने बताया था x³ हो जाएगा। पिछले वाले में देख लेना, उसमें मैंने प्रोडक्ट जो होता है उसमें कैसे आएगा मैंने बता दिया था। x² को अब हम 5 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5x²। ठीक है, अब इसको करना शुरू करेंगे, 5 को x से करेंगे तो -5x। अब 5 से 5 को करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस, बट 5 × 5 25, माइनस इंटू प्लस ऑलवेज माइनस होता है। अब देखो, अब ये जो है इसका, अगर हमें कोई इस तरह से इक्वेशन आती है, इसको इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन आती है, इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और ऐसे x² मान लीजिए, वैसे तो ये आ गया x², आगे कोई 2x² आ गया, तो हमें इसको यहां तक नहीं छोड़ना है, फिर हमें क्या करना है, इसको और इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होना चाहिए 5x², इसको इधर ले आओ, 2x² -5x -25। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 5x² 2x² हो जाएगा आपका 7x² -5x -25। ये अलजेब्रा का होमवर्क था बच्चों, बहुत जरूरी है इन चीजों को पकड़ना। देखो, अभी तक हमने कुछ फॉर्मूला वगैरह याद नहीं किया, उसके बाद भी हमें मेन बेसिक्स समझ में आना शुरू हो गया है ना। देखो बच्चा, अलजेब्रा करते हुए बोर हो गए, थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं, हम ज्योमेट्री पकड़ते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री 50 मार्क्स से आने वाली है, तो इसका फटाफट से इसकी भी हम लोग एक्सरसाइज के लिए वार्म अप कर लेते हैं। ज्योमेट्री में 2-3 चीजें मेन है, पहला है ट्राइंगल्स, दूसरा है आपका सर्कल्स, तीसरा है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब बेसिक्स में मैं आपको ट्राइंगल्स और सर्कल्स बता देता हूँ, कंस्ट्रक्शन उसी में, इन्हीं दो में मैं आपको बता दूंगा कंस्ट्रक्शन करना कैसे हर एक चीज का। देखिए, पहले हम लोग ट्राइंगल्स पकड़ते हैं, है ना, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता उसके लिए है।
मैं सारी चीजें बता दूंगा। ट्राइंगल्स जो है वो मोस्टली आप लोग जानते हैं, ट्राइंगल जो है वो 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स। क्या क्या होते हैं फटाक से बता दीजिए। आइसोसेलिस, स्केलेन ट्राइंगल या स्केलर ट्राइंगल भी बोलते हैं, और इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आइसोसेलिस में क्या होता है, हमारे 2 साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, ये 2 साइड्स हमारे इक्वल होते हैं। और स्केलेन ट्राइंगल में क्या होते हैं, हमारे तीनों के तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होता। और इक्विलेटर में क्या होते हैं, हमारे तीनों साइड यानी कि दिस दिस एंड दिस, ठीक है, ये तीनों साइड जो है हमारे इक्वल्स में आएंगे। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ये अक्सर वर्ड आता है या वर्टिसेस वर्ड आता है तो हम लोग समझ नहीं पाते होता क्या है। वर्टेक्स मतलब हो गया, ये एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के जो कोने हैं उनको बहुत सिंपली, लेट अस टेक अ ट्राइंगल एबीसी एंड हियर वर्टिसेस आर यहां पे A, B एंड C आर द वर्टिसेस। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में आते हैं। तो बच्चों ये फिर ट्राइंगल्स थे। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक हमारे पास में ट्राइंगल है, लेट अस टेक अ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अब हमें एक बात बहुत ध्यान रखना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये हमें हमेशा याद रखना है, ये आता ही है 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, जहां तक आप जाएंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल, एक बार लिख देता हूं मैं आप लोगों को। एंगल्स सम मतलब सबको हमने जोड़ दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अब हमें कंस्ट्रक्शन, ये जो थर्ड वाला पोर्शन था कंस्ट्रक्शन, हमें कंस्ट्रक्ट अभी करना होता है। तो अब देखो कि 180 डिग्री अभी मान के चलिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये और ये यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमारे को 60 डिग्री 180 डिग्री, इट मींस क्या हुआ, एंगल बी हमारे पास में 60 डिग्री हुआ, तो हमारे पास में तीनों जो है 60 डिग्री होंगे, तब जाके 180 डिग्री होगा, है ना। तो एंगल बी 60 डिग्री है, ये एंगल सी, ये एंगल ए। अगर अब हमें कोई भी एक एंगल बनाना मींस विदाउट प्रोटेक्टर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना होगा। नॉर्मल एक बेस ले लो, यहां पे क्या था BC, किसी भी रेडियस का ले लो, ठीक है, किसी भी रेडियस का आपने यहां पर ले लिया BC। लेट अस टेक दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड विद B ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद योर कंपास। यहां पे आर्क मारो, फिर इस पॉइंट को आप O दे दो, फिर इस पॉइंट से यहां पे एक आर्क मारो, जिस रेडियस का आपने यहां पे आर्क मारा था, सिमिलरली आप O पे रखो, वहां पे एक आर्क मारो, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहां से इस लाइन को एक्सटेंड करो, तो ये एंगल ऑब्वियसली आपका 60 डिग्री का ही बनेगा। पहला आर्क ऑलवेज 60 डिग्री बनता है। तो ये था कंस्ट्रक्शन का पार्ट, जब हम इस तरह के ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो हमने लास्ट में समझा कि हर एक जो एंगल है 60 डिग्री का बना है, लेकिन अब हम समझते हैं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल एबीसी है ना। ये अपने पास हमने एक ट्राइंगल हमारे पास एबीसी है, और अब ये सिमिलर है, यानी सिमिलर का साइन ये होता है ना बच्चों, समझ लेना, सिमिलर टू ट्राइंगल, दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब PQR मींस ये PQR, ये जो है हमारे पास में सिमिलर है। सिमिलर का मतलब होता है सिमिलरिटी, एक जैसा होना चाहिए। इट मींस ये नहीं है कि ये टेढ़ा है ये भी टेढ़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं। इसमें कुछ चीजें होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे AB, ठीक है, मैंने 2 लाइन दिए, AB शुड बी इक्वल टू PQ। ठीक है, AB शुड बी इक्वल टू PQ, या हम लिख भी लेते हैं AB इक्वल टू PQ। ये क्या हो गया हमारे पास में साइड्स। ठीक है, दूसरा एंगल B इज शुड बी इक्वल टू एंगल Q। यहाँ पे अगर ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, ये 75 है तो 75 होना चाहिए, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये एंगल्स हैं दोनों, ठीक है, ये दोनों एंगल्स हैं। अब दूसरा हम ये ले लेते हैं, AC शुड बी इक्वल टू, ये भी साइड है, ठीक है, या आपको इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR AC इज इक्वल टू PR, है ना बच्चों, समझना इस चीज को। तो हमारे पास ये क्या आ गया, साइड। अब इसको हम रूल बताते हैं, ठीक है। रूल क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तभी माइंड में जल्द से ट्रिगर कर जाएगा। ये आ गया आपका साइड, पहला आ गया साइड, दूसरा आपका आ गया एंगल,
तीसरा आ गया फिक्स साइड। ये SAS रूल से आपने इसको प्रूव कर दिया साइड एंगल साइड रूल से, क्योंकि हमारे को तीन चीजें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की जरूरत होती है। कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है नीचे 2 डैश लगाओ, ऊपर से एक सिमिलर का साइन बना दो, तो ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाता है। तो नाउ वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय SAS रूल। इस तरह के और भी रूल्स होते हैं, RHS रूल हो गया, साइड 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 रूल हो गया, एंगल साइड एंगल रूल हो गया, इस तरह के बहुत सारे रूल्स है। सारी चीजें हम करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये मेन था ट्राइंगल्स को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, सिमिलरिटीज क्या है, उनकी कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कितने तरह की ट्राइंगल्स होती हैं, उनके एंगल्स कैसे कंसिडर करते हैं, ये हमने ट्राइंगल के अभी तक बेसिक चीजों को समझ लिया है। देखो बच्चों जल्दी से हम लोग सर्कल समझ लेते हैं, सर्कल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिल्कुल बेसिक से मैं एक चीज कराऊं, हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है। अब जो सर्कल्स में हमारे पास मेन आने वाली चीजें क्या है, सर्कल्स में जो आने वाली चीज है मैं यहां से बना देता हूं एक, ठीक है। एक सर्कल है, एक सर्कल के आर्क, आर्क मतलब सर्कल भी एक कंप्लीट आर्क होता है, यानी कि इसका आउटर जो शेल बोल सकते हो आप, सर्कल के आर्क से जो लाइन टच होती हुई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है टेंजेंट, ठीक है। दूसरा, इस आर्क को जब कोई भी लाइन इस तरीके से काट देती है ना, इस आर्क को हमने दो जगह पे काटा है, इसको हम लोग ले लेते हैं पॉइंट A, इसको हम लोग ले लेते हैं पॉइंट B, ठीक है। इस आर्क को या इस सर्कल को एक लाइन ने काटा है तो इसको हम लोग बोलेंगे सीकेंट, ठीक है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सर्कल तो है, लेकिन इस सर्कल का देखिए ये चीज समझ जाओगे तो इससे आपको सारी जिसमें चीजें हैं थ्योरम्स कुछ याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा। दो चीज, एक टेंजेंट है एक सीकेंट है। अब हमारे को ये चीज, ये हमारा सर्कल है, हमें इसका सेंटर नहीं पता, सपोज हमने विदाउट कंपास इस चीज को बनाया। अब इसे हमारे सर्कल का सेंटर अगर हमें निकालना तो किस तरह से निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम लोग उसके लिए दो कॉर्ड्स बनाएंगे। एक कॉर्ड्स आप लोगों को पता है क्या होता है, वो रेडियस नहीं होता, डायमीटर नहीं होता, उसके आर्क्स को काटता है आउटर साइड से, वो होता है कॉर्ड्स, ठीक है। अब हमारे पास ये कॉर्ड आ गया, एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये, हमने दो कॉर्ड हमने बना लिए। कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। हमने यहां पर लिया कंपास को, और कंपास को मोर देन हाफ ऑफ रेडियस, मतलब हाफ से ज्यादा हमारे को कंपास को खोलना है और यहाँ पे एक आर्क मारना है, और जितना आर्क यहाँ मारा यहाँ पर भी मारना है। सिमिलरली हमने इस पॉइंट पे कंपास को रखा, यहाँ और यहाँ पे हमने आर्क को मारा, ठीक है। अब इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को हम लोग यहां से जोड़ना शुरू कर देंगे, ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दो यहां तक। दूसरा, अब हम यहां से सिमिलरली एक आर्क मारते हैं, यहां से हमने कंपास को रखा, मोर देन हाफ लिया, हमने यहां से मारा आर्क, यहां से मारा आर्क, फिर यहां से मारा और यहां से मारा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये हम लोग इसको भी जोड़ देते हैं, ये लाइन को जोड़ देते हैं। अब एक चीज नोट करना बच्चों कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला है ना, जहां से ये वाली आर्क की लाइन और ये वाली आर्क की लाइन जो इंटरसेक्ट हो रहा है, एक दूसरे को काट रही है, वो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है, आता भी है और आपको समझ भी आ जाएगा, क्योंकि आगे हमारे कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सेंटर से रेडियस होंगी, सेंटर से टेंजेंट को परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा।